क्रीम रोल नहीं खाना चाहिए, इट कंटेन्स वेल लॉट ऑफ शुगर। ओके, सो मॉडल मैं आप लोग को दूंगा, और आपको कैरेक्टर को रिग नहीं करना, आप लोगों को उसको टेक्सचर करना है अनरैप करके। ठीक है, अनरैप वगैरह करके टेक्सचर को वो करना है। ये असेसमेंट को थोड़ा सा सीरियसली लेना, क्योंकि इसमें बेसिकली इट वाज मैनेजमेंट्स कंसर्न एज वेल इन योर क्वालिटी चेक, कि उनको चेक करना है कि वेदर आपको ये असेस की ज़रूरत है कि नहीं। ठीक, मतलब वी आर असेसिंग यू फॉर समथिंग, कि क्या आपका टेक्सचरिंग उस स्तर पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ठीक, तो अभी ये वाला दूं, चलेगा? काफ़ी अच्छा है ये मॉडल, मॉडल बहुत अच्छा है। बस अब मैं इसमें बताऊं आपको करना क्या है। ये टेक्सचर नहीं करना है, आपको अपना टेक्सचर इस पे डालना है। सो कैरेक्टर मॉडल भले ही ऐसा दिखेगा, इज इट वे टू हैवी, इज इट इंटिमिडेटिंग और समथिंग? ओके, यू नीडेड सम ऑप्शन। हाँ, तो तुम इसकी उससे मैं क्या जा करूंगा ना, लाइक आप समझ रहे हो ना वो चीज। दिस इज समथिंग दैट आई डू नॉट केयर अबाउट। कि आपने मिस किया, दैट इज योर थिंग। क्योंकि ये फ्री वाले हैं, मान लो, जिनमें डॉलर लिखा है ना, उस पर जाना ही नहीं है, वो बेचने वाले हैं। बिल्कुल मिलता है। एक तो पहली चीज़, जैसे ये जो मॉडल है, उसने प्रैक्टिस में बनाया होगा। ठीक, अब वो प्रैक्टिस करके उसने अपने पोर्टफोलियो में दिखा दुखो के रेंडर वगैरह डाल के कर दिया। अब उस मॉडल को क्या करेगा, ना वो उसको बेच सकता, क्योंकि वो तो उसके पोर्टफोलियो में डाला मॉडल है। ठीक है, और दूसरा चीज़, वो मॉडल अब हो सकता है कि किसी जगह से रिजेक्ट हो गया होगा, मतलब हमने डाला कंपटीशन वगैरह में और वहाँ से रिजेक्ट हो गया। तो वो मॉडल क्या होगा, वो पड़ा रहेगा गैलरी में, पड़े 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 एक टर्म में वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसको स्केच फैब में डाल देते हैं। तो जो नए रिगिंग आर्टिस्ट हैं, नए टेक्सचरिंग आर्टिस्ट हैं, नए लाइटिंग आर्टिस्ट हैं, उन लोगों को ये चीज़ मिल जाती है, राइट। सो इसलिए लोग डालते हैं, क्योंकि नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं, ट्रैफिक गिरता है, उस आर्टिस्ट का नाम होगा, ट्रैफिक गिरेगा। क्योंकि आपको अगर ये वाला पसंद आ गया, तो आप डेफिनेटली उस आर्टिस्ट को ढूंढोगे ना, जो इस तरीके के आर्ट फॉर्म बना रहा है। आप इस पर्सन को ढूंढोगे भाई, कि कौन बना रहा है इस टाइप के आर्ट वर्क। तो फिर आप इसके वेबसाइट में जाओगे, तो आप इस तरह से देखोगे कि इसने कितने सारे बना के रखे हैं। हम्म। तो सारे डाउनलोडेबल है ना, ये एक चॉइस है। हम्म। वो तो मैं दे देता हूँ मेल कैरेक्टर, पर मैं बोल रहा हूँ कोई चाहेगा इस तरीके का पूरा एक एक कपड़ा पेंट करना है, मतलब वेरिएशन देने हैं। हो सकता है आप चार का एक पैटर्न बना लो और सब में कॉपी मार दो। आपकी चॉइस है, आप जैसा दे सकते हो, डिपेंड, उसी के हिसाब से अपन जज करेंगे। ऑर्गेनिक भी है ना इधर। ये है मेल कैरेक्टर। आपको इसकी नकल नहीं करनी है, ये ज्योमेट्री भर दिखा रहा हूँ आपको, नकल कुछ नहीं करना है। वो तो लाइटिंग में होगा।
ये बेक किया हुआ है ना, इसलिए शेडो दिख रही है, पर ये भी चेंज हो जाएगी। हाँ, मैंने सुना है काफ़ी कुछ उसके बारे में, लेकिन प्रीवियस वाला मैंने देखा था। अभी नया में तो उसका बंदर सही तो दिख रहा था, पता नहीं लोगों ने क्यों उसको ऐसा बोले। हाँ, बैट्स भी अच्छा था। मैं मतलब मेरे को बस एक ही चीज़ का था कि जो लोगों ने उसमें आपत्ति उठाई वो मैंने देखी, मुझे लगा कि शायद सही बात है। डायलॉग्स वगैरह अगर आपने ऐसे वाले दिए हैं वो सही नहीं है ना, लेकिन भाई अब आप आर्टिस्टिक वो फ्रीडम लेके आप कुछ भी दिखाओगे तो वो होगा। इट इज़ नन ऑफ माई थिंग, बट मुझे भी फिर भी ये लगा, अगर मैं केवल जज कर रहा होता ना, तो मैं उस मूवी को ऐसे ऐसे जज नहीं करता जैसे लोगों ने किया। मैं उसको एक फ्री माइंड से जज करता कि हाँ भाई ठीक है, आप मॉडर्नाइज्ड रामायण बना रहे हो जिसमें जो एक लोकल रामायणी लैंग्वेज आपने वहाँ डाली हुई, रामायणी की नहीं, आपने ऐसी लैंग्वेज डाली हुई है जो कि इंटरनेट मीम्स और इस पे आधारित लैंग्वेज है, जो ट्रेंड बोलते हैं ना स्लैंग्स लैंग्वेज का बनाया हुआ। अदर देन दैट आर्ट वर्क की बात की जाए तो वो काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क है। पहले से रेट्रोफिलिस ने जो प्रीवियस आर्ट वर्क से बढ़ा के अभी जो आर्ट वर्क दिया है, अपग्रेड किया है, वो काफ़ी अच्छा था, प्रीवियस से बेहतर था। हाँ, चॉइस ऑफ वर्ड उन लोग को बदलने चाहिए थे, चॉइसेस भी बदलनी थी। जैसे मॉडल जो आपने देखा ना वो वाला चमगादड़ वाला, उसको चेंज कर सकते थे। हाँ, क्रीचर चेंज किया जा सकता था क्योंकि उससे बेटर क्रीचर बना सकते थे। वो थोड़ा सा ना वहाँ चला गया जो हमारी और अर्ली एनिमेटेड मूवीज़ थी ना, आर्मेचर मूवीज़, उसमें वो यूज़ हो चुके थे इस टाइप के डिज़ाइन। तो थोड़ा सा डिज़ाइन एलैबोरेट किया जा सकता था। ठीक है, तो ये वाला करें। तो तुम्हें भी बोल याद रखो, वो डिसाइड कर रही हैं तो आप पे भी अप्लाई हो रहा है वो, तो अदर्स हैज टू। और क्या, तीनों को एक ही चीज करनी है। तीनों अपने हिसाब से जो डालना चाहें डाल सकते हैं। तीन अलग अलग टेक्सचर्स आएंगे सिंगल मॉडल के। मॉडल बनाओगे? अरे तो तुषार को पकड़ो ना भाई, वो कर देगा पूरे, टेंशन नहीं। ठीक है, क्या है, हो गया कंफर्म? मैं इसको डाउनलोड कर दूंगा। बाय मी अ कॉफी, जब रहेगा बाय मी अ कॉफी। आई वुड लव टू बाय हिम सम कॉफी, बट ये भी बहुत अच्छा दिखा मुझे। मैं केवल ऐसे ही ओपन कर रहा हूँ। इफ एनीबडी फील्स इंस्पायर्ड, दैट पर्सन कुड गो फॉर इट। बाइक देख रहे हैं? बता। आसान है? अच्छा, आसान वाला चाहिए। आसान है तो ये यही तो आसान है। अरे तो भाई ऐसे से हिल रहा है तो क्या ही बोले, तुम्हारे मैक्स के अंदर भी ऐसे ही हिलेगा क्या? मैक्स के अंदर तो स्टिल एक फ्रेम पे रखा रहेगा, आप उसी में काम कर सकते हो। अब देखो, अब ये आसान मिल जाएगा आपको, वो देख लिए ना, ये आसान है। ठीक है, अपने हिसाब से बनाना है। ये तो मैश है, ये आपको नहीं, इससे कोई डील नहीं करना है। ये भी मैश है। आपकी चॉइस है, आप डिलीट करके बॉल्ड बनाना हो बॉल्ड बना लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे ही बाल रखने हो तो ऐसे ही रख दो। हम्म।
आपको इसको अपना लुक देना है, ये ऐसा दिखना नहीं चाहिए। मेडिवल का है तो मेडिवल दिखाइए, लेकिन ये ऐसा नहीं नज़र आना चाहिए कि ये जैसा ऑलरेडी ओरिजिनल है। ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा तो कॉपी थोड़ी मारना है। उसमें हो सकता है कि कटिंग शटिंग हो रही हो, थोड़ा बहुत स्कार्स है। आप बेस चाहो तो आप ले सकते हो, मैं आपको वो नहीं कर रहा, लेकिन खुद से ड्रॉ करोगे तो आपका ही मार्क्स मिलेगा। मैं तो देख के तो पहचान ही सकता हूँ कि कहाँ पे आपने कॉपी किया, कहाँ पे आपने वो लगाया हुआ, दैट आई कुड नो। ठीक है, करेंगे। 3 कैरेक्टर, एक ये है, एक वो गॉब्लिन वाला वो वाला है, टकला वाला एक और कैरेक्टर है वो है, और मतलब यही 2 चॉइस है, और एक तो दिखाया आपको। तो आपको कौन सा, यही वाला करना है या वो वाला करना है? ये भी कर सकते हो। पर ये बहुत, इसमें कुछ वो नहीं है, शेडर ही शेडर है। ठीक है, डॉन कैरेक्टर वही जो वो वाला है, मेडिवल वाला, और ये गॉब्लिन कैरेक्टर है जो गोल्डन नाइट भी है, तलवार वाला। कौन सा लेना चाहेंगे? हॉराइजन डॉन वाला, चलो ठीक। अब एक ही आएगा ना। अमूल तुम्हारा क्या है? ASKYT। हाँ, 28 है ना। ठीक है, तीनों को भेज दे रहा हूँ मैं। ये वाला लिंक भेज दूँ तो कर लेंगे डाउनलोड? वो अपलोड होने में थोड़ा सा खैर ज़्यादा नहीं लगेगा, हो जाएगा। थोड़ा सा असेस कर लें आप लोग का काम, बस यही चाह रहे हैं और कुछ नहीं। है ना कि काम पूरा एक प्रोसेस आपका, जैसे आप इसको कर लेंगे ना, तो आपका ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप किसी भी मॉडल पे टेक्सचरिंग कर सकते हैं। ऐसा ही काम मिलता है टेक्सचरिंग आर्टिस्ट को। जैसा सब मॉडल आता है, ओबीजे फाइल का है तो मैक्स में जाके इंपोर्ट करो ओबीजे, ओपन कर लो। इंपोर्ट, इंपोर्ट, यहाँ पे ना ऑल फॉर्मेट सेट है। दिखा दे रहे, दिखा दे रहे। अरे वो जो अपडेट हुआ होगा उसमें हेड नहीं आया होगा ना, तो इंपोर्ट करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। आपका पूरा आएगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ कैसा आएगा। वो इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि मैंने बीच में कहीं स्फेयर लिया होगा, और वो ज्योमेट्री जो है वो मिक्सअप हो गई होगी, प्रोबेबली ओवरराइट हो गई होगी उसके साथ, ऐसा आएगा। हाँ, हाँ,
इसका यूवी, आई थिंक इसका ना यूवी डब्ल्यू डाल के वो कर दिया, एडिटेबल पॉली बन गया ना उसका। ये इसका है ऊपर वाले का, ये हेड का पूरा इतना ही है। क्लियर? तो चलिए, आई होप अपलोड हुआ होगा। एक बार चेक करना आपको आया क्या, कि ब्लैंक तो नहीं गया। आया, मैसेज तो आया लेकिन फाइल आई? फाइल नहीं, फाइल नहीं आई ना। एक लिंक के फॉर्मेट में बोल रहा है कि सेंड होगा, लेकिन वो सेंड नहीं हुआ। एनीवेज जाने देते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आईबीएल लाइटिंग, यानी कि इमेज बेस्ड लाइटिंग। 3 पॉइंट लाइट देखे थे कल जो लगाए थे। हाँ, आज का जो पॉइंट है वो जनरली सिंगल पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए। आईबीएल लाइटिंग जो होती है वो सिंगल और मल्टीपल प्रोजेक्ट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो आप। जनरली इसका यूज़ होता है, आईबीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? उस समय बताया था फर्स्ट क्लास में, 8 इन्वायरमेंट दबा के इन्वायरमेंट में इमेज डालते हैं तो कुछ एक एक्सपोजर आता है, तो उसको क्या बोलते थे? आईबीएल, दैट मीन्स इमेज बेस्ड लाइटिंग। अभी तक आप क्या था, 3 लाइट लगाया आपने, एक लाइट आपने की। अब जो लाइटिंग होगा वो आपका इमेज के ही थ्रू लाइट करना है, मतलब एक लाइट लगाना है और बाकी वो पूरा सब एक लाइट उससे हो जाता है। ठीक, उसको करना है। तो जनरली अगर आप मॉडलिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या टेक्सचरिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप इस टाइप की लाइटिंग करते हैं, क्योंकि आपको कैरेक्टर को चारों तरफ से एक ही सीन के अकॉर्डिंग दिखाना होता है। ठीक है। सो आईबीएल लाइटिंग इन अर्नोल्ड, अर्नोल्ड के अंदर कैसे आईबीएल लाइट करें, इसके लिए आपको लगेगी एक स्पेशल काइंड ऑफ इमेज। अब शायद सेंड हो जाएगा, एडिटर ही डाल देता हूँ, आप लोग कर लेना अपने से, है ना? क्या डाउनलोड कर पाओगे? हाँ, कहाँ 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 साइन इन करके आए हो भाई आप, इतना क्यों डर रहे हो? ओके, एनीवे सो हम बात कर रहे थे एक स्पेशल टाइप की लाइट की ज़रूरत, इमेज की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं एच डी आर इमेज, एच डी आर या एच डी आर आई, हाई डायनेमिक रेंज या हाई डायनेमिक रेंज इमेज। अब एच डी आर जो है वो 48 बिट की इमेज होती है जो कि 360 डिग्री कैमरा के थ्रू कैलकुलेट की जाती है। और फ्री एच डी आर्स कहाँ मिलेंगे हमको? फ्री एच डी आर्स मैप्स, पॉली हेवन, एच डी आर अब्स, एच डी आर आई मैप, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो आप। ये कैसे दिखेंगे? ये ऐसे दिखेंगे। ठीक, तो ये चारों तरफ लग जाएगी, इन्हीं से लाइट हो जाएगी, खींच लेगा वो लाइट। तो कुछ अच्छा ड्रामा अगर मिल जाए तो बहुत बेहतर हो।
कुछ ऐसा इन्वायरमेंट मिले जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, जिसमें जैसे पुराने ज़माने का कोई 360 डिग्री इन्वायरमेंट किसी ने बनाया हो। फोटोशॉप में भी बनाया जा सकता है। कुकिंग। तो हाँ, ये उसने थोड़ा सा उसके लिए दे दिया ना कि ऐड टू कार्ट थोड़ी करेंगे। ओके, सो ये जो एच डी आर्स हैं, ये रॉकी केव वाला एच डी आर है। ऐसे टाइप से कुछ अलग अलग टाइप के मिल जाएं तो अच्छा रहता है। जैसे अब एक एक्सट्रीम डिफरेंट लाइट में अगर हम इसको करें, जैसे दिस लाइटिंग स्टूडियो के अंदर, इसको डाउनलोड करने जाएंगे ना तो बहुत सारे रेजोल्यूशन में मिलेगा। आप 2K में करिए, क्योंकि और EXR फॉर्मेट में आता है ये। इसका फॉर्मेट जो होता है EXR होता है, PNG नहीं होता, JPEG नहीं होता, EXR होता है। क्यों? और HDR फॉर्मेट में भी आता है। जो सपोर्ट करेगा, मैक्स दोनों सपोर्ट करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोड करिए। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए और एक आर्नोल्ड की लाइट बनाइए। हाँ, इसी को बना लेंगे अपना मॉडल। और HDR अप्लाई करने के लिए आपको सिंगल लाइट को इसका टाइप चेंज करना पड़ता है। ये क्वाड है, यानी एक डायरेक्शन से लाइट फेंक रहा है, और HDR 360 इमेज है, तो आपको ऐसी लाइट चाहिए होगी जो 360 तरफ से लाइट फेंके। ठीक, तो ऐसी लाइट केवल एक ही लाइट मिलती है, विच इज स्काई डोम। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, ये सिंपल एक डोम बन जाता है। अब ये ऑटोमेटिकली सब जगह अप्लाइड है। इसको देखने के लिए केवल रेंडर कीजिए। व्हाट आई डू, आई गो ओवर हियर, और एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है। हाँ, ज़्यादा ही हुआ है, बट दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग कि काम कर रहा है वो ब्लैक वाले। हाँ, हाँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी अगर आप 10 कर देंगे, एक्सपोजर 10 रहेगा, तो कुछ खासा अंतर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही ऊपर नहीं। नहीं, बिल्कुल वैल्यू है। देखो, इंटेंसिटी है पावर। लेट्स जस्ट से इट वर्क्स ऑन परसेंटेज बेसिस, यानी 0 to 100%। देयर विल नॉट बी एनी 101%, नहीं होगा। तो अगर मैंने एक्सपोजर 10 रखा और इंटेंसिटी 1 रखा, इसका मतलब होगा एक्सपोजर 10/10 पड़ेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर मैंने एक्सपोजर 10 रखा और इंटेंसिटी 0.5 रखा, तो इसका मतलब 50%, दैट मीन्स 5 एक्सपोजर हैज विल बी पुट ओवर देयर। सो इट कंट्रोल्स द एक्सपोजर, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द लाइट। ठीक, और वो ग्रेजुअली कम की जा सकती है, ग्रेजुअली भी कम होती है, यानी कभी ज़्यादा है तो फिर धीरे धीरे कम भी हो जाती है। ऐसा सिस्टम बेसिकली है। तो ये 1 से ऊपर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को। एक्सपोजर जो है वो हमारा हम कर देते हैं, इट विल बी 5। ठीक, अब पूरा 5 अप्लाई होगा। सो नाउ सी इट्स नीट एंड चारों तरफ से शाइनी है। यहाँ थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा कंपैरेटिवली, दैट्स है, क्योंकि उसमें लाइट एक LUT माइनस में चलती है ना, तो इसलिए। समझे LUT मतलब? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, समझ जाएंगे तो कोई बात नहीं, है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये जो इमेज दिख रहा है टेक्सचर, यहाँ पे आपको डालना है मैप HDR वाला। इस पे क्लिक करेंगे और सिंपल आप बिटमैप भी डालेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल बिटमैप पे जाइए, यहाँ ओके कीजिए। इट विल गिव अस पोर्शन वेयर वी एक्चुअली डाउनलोड अवर, मतलब जहाँ से लगा सकें। तो हमारे पास डाउनलोड्स में क्रिसमस फोटो स्टूडियो है। ओपन करेंगे तो ये ओपन होना ज़रूरी है।
क्योंकि यही बताता है कि वो EXR फाइल है कि नहीं। अगर नहीं होगी ना तो ये ओपन नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, आप कलर करेक्शन कर सकते हो, यानी एक्सपोजर बढ़ा सकते हो, ब्लैक पॉइंट, वाइट पॉइंट, यानी सबसे डार्क एरिया और सबसे वाइट एरिया जो है वो आप सेट कर सकते हो सबका। RGB लेवल कम या ज़्यादा, और ऑफसेट, कॉन्ट्रास्ट, दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट। ठीक, हल्का। सो इसको ओके कर देंगे। अब अप्लाई हो गया, तो अब आप जब लाइट करोगे ना, दिस वाज योर अर्लियर वन एंड दिस वाज योर न्यूअर वन। टू मच वॉश ऑफ, है ना, बहुत सारा वॉश ऑफ हो रहा है, बहुत सारा क्या बोलते शेडोज पॉइंट हो रही, यहाँ पे वो बिल्कुल नेचुरल अप्लाइड आ रहा है। राइट, इधर कोई लाइट ज़्यादा नहीं है, इधर कोई लाइट कम नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ये जो चमक आ रही है बेसिकली एमिशन मैप है, ग्लो है, जो हमने टेक्सचर करते वक्त दिया था। स्पेकुलर मैप के कारण स्पेकुलर शाइन आ रही है। ठीक, और यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू है, रिफ्लेक्शन और इन सब चीज़ों की बहुत अत्यधिक वैल्यू है। हाँ हाँ, क्योंकि ये जो है ना, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ना पूरे व्यू पोर्ट पे अप्लाइड है। राइट, सो इट कवर्स द व्यू पोर्ट। हाँ, लेकिन अभी आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर आपको कंट्रोल करना है तो इसके लिए आपको इसको रोटेट करना होगा। रोटेशन से लाइट चेंज होगा इसका। जैसे फॉर एग्जांपल विल गो बाय एक्टिव शेड, लाइट वैल्यूज बदलेंगी। अब थोड़ी सी उतना समझ में नहीं आ रहा है, वो कैसे क्यों नहीं समझ में आ रहा, रीज़न ये है कि ये जो घूम रहा है ये उतना तेज़ी से नहीं घुमाता है, क्योंकि बहुत इसको यूनिट ही अलग होता है। तो अगर आपको ऐसा घुमाने वाला कुछ करना है तो आपको स्लेट एडिटर बनाना होगा। स्लेट एडिटर रुक गया है थोड़ा सा, तो सारे टेक्सचर्स को लोड कर रहा होगा। हम्म हम्म हम्म। वो चारों तरफ से आई है उसके पास, इमेज को ना वो चारों तरफ रैप कर देता है। हाँ हाँ, उस चीज़ को कैसे देखना है मैं बता रहा हूँ। आप जब इधर जाएंगे ना, तो विजिबिलिटी कैमरा आपको सर्च करना होगा। ठीक, यहाँ पे जैसे 1 है, सॉरी आपको 8 दबाना होगा, है ना। और जो आपने अभी HDR लगाया हुआ है उसको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर देना एनवायरनमेंट मैप पे। ठीक, इंस्टांस रहने देना, ओके कर देना, तो अब आपको ना वो ऐसा नज़र आएगा। ठीक, अब लेट्स जस्ट से इफ आई put it over here, है ना, if I take a render, it will take something like this. नहीं, सेम तो नहीं, अब वैसे उठाता है वो कम्प्लीटली। अब ये यहाँ जो लाइट हो रही है इसमें थोड़ी सी ट्वीक देनी होगी, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये जो लाइट दिख रही है ये आप, मतलब आप बैकग्राउंड जो है वो सामने के फोरग्राउंड से मैच नहीं खा रहा है ना, तो विल हैव टू रिमूव द लाइट और देखना पड़ेगा कि लाइट में क्या इशू है, क्योंकि जनरली HDRI जो है ना वो उठा लेता है पूरा।
थोड़ा सा करने की ज़रूरत पड़ती है फिर आपको कंपोजिशन की, वैल्यू चेंज करने की। विल सी। लाइट जो है वो हमने टेक्सचर्स लगाया हुआ है और यहाँ से रेंडर एक्सपोजर किया हुआ है। यहाँ पे फिजिकल कैमरा एक्सपोजर डाल देते हैं। पहले ऑटोमेटिक में था, तो कैसे उसकी लाइट को डील करेगा वो देखेंगे, है ना। यहाँ पे टेम्परेचर लाइट जो है वो इधर से ही वैल्यूज थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा की जा सकती है, हाईलाइट्स और इसके। हाँ, तो वो ओवरऑल पीछे के बैकग्राउंड से भी निकलेगी, बट आपको बैकग्राउंड वैसे दिखाना नहीं होता, आपको सीन लिट करना होता है ना। बस आप यहाँ से जज कर सकते हो कि ये कैसा जा रहा है। इसको नो एक्सपोजर पे सेट करते हैं, अभी यूज़ मैप इन्वायरमेंट ऑन रखते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग पे। अगर आप रेगुलर चाह रहे हो कि रेंडर दिखता रहे, बार बार रेंडर ना करना पड़े, तो अर्नोल्ड में जाके आपको यहाँ पे अर्नोल्ड रेंडर व्यू पे क्लिक करना होगा। ये एक सेपरेट रेंडर व्यू ओपन करके देगा आपको, ठीक। और यहाँ पे रेंडरिंग का ये सिस्टम है। अब आप जब भी इसको मूव कराओगे ना, वो उसके साथ साथ चलेगा। हाँ, ये कंप्लीट फाइनल आउटपुट करके दिखाएगा आपको। अब बारी आती है कि हमें इसको कंट्रोल करना है। तो आपने जो यहाँ पे बनाया हुआ है सिंपल, यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा मटेरियल बना लीजिए। कोई भी मटेरियल बना सकते हो आप, मैं यहाँ स्टैंडर्ड सरफेस बना रहा हूँ। आपको सिंपल इसको ड्रैग करके इधर डालना होगा और इंस्टांस ही रहने देना होगा HDRI मैप को, ठीक। अब इसको आप क्या करेंगे, किसी के भी बेस कलर या किसी में भी डाल दीजिए, ताकि ऐसा ऑप्शन मिले आपको। जब आप इस पे जाएंगे ना, तो ये चीज़ आपको मेन ओपन होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अभी कोऑर्डिनेट जो है वो इन्वायरमेंट में सेट है। आप इसको स्पेरिकल में जाके क्या बोलते, ये तो स्पेरिकल ही रहने दीजिए। इसको आप इन्वायरमेंट में भी रख सकते हो, टेक्सचर में भी रख सकते हो। टेक्सचर होगा तो फॉर्मेट चेंज होगा, है ना, क्योंकि वो है ये पूरी जगह की जो लाइट है ना वो पड़ रही है उसके अंदर, केवल वो क्रिसमस की लाइट नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे इसको ना इन्वायरमेंट ही रखना पड़ेगा आपको, स्फेरिकल रखना है। और ओहो, ये वहाँ क्यों चला गया। वहीं स्विच हो जाएगा वो। ओके, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से आप क्या कर पाओगे, इसको स्फेरिकल सिलेंड्रिकल नहीं, स्फेरिकल ही ठीक है। और यहाँ पे आप यूवी टाइलिंग घुमाओगे ना, तो आपका टेक्सचर का वो चेंज होता जाएगा, जहाँ जहाँ से वो वैल्यू उठा रहा है। अब देखो ज़ीरो कर दिया ना, तो एक्स्ट्रा एक्सपोजर नहीं डल रहा है वहाँ। अब वो उठाएगा उसको नॉर्मल, तो अब वो कंप्लीट लाइट नहीं उठाएगा उधर से। गुड मॉर्निंग। नहीं, हमारी नहीं। इसको रिप्लेस भी करते हैं, देखते हैं कोई दूसरा HDR मिलता है क्या, जिससे और बेहतर हमें कुछ लाइट मिले। तो HDR इन्वायरमेंट करके ऑप्शन होता है, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये ऐसे प्रीव्यू ओपन करना है तो फोटोशॉप में ओपन होंगे ये।
और जो OCL हमने लगाया हुआ है तो लाइट को देखना पड़ेगा, लाइट कहाँ है। दवाई खाने की नौबत आ गई। वही हमें भी लगा कि चलो कोई बात नहीं। ये जैसे टीचर जो है ना वो क्या कर लेते हैं, जब भी ये देखते हैं ना कि बच्चे लोग कुछ ऐसा एडिशनल तो उठा के रख लेती ना अपने पर्स में। तो ये भी चला गया आपका। सॉरी आस्था, आपको वेट करना पड़ेगा। क्यों- अब ये जो है ये जो सीन है बेसिकली, इसमें एडिशनल लाइट लगाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा आप IBL से काम चलाएं, आप एडिशनल लाइट भी लगा सकते हो। एडिशनल लाइट के लिए सिंपल IBL, IBL है हाँ, इमेज बेस्ड लाइटिंग से आप कर रहे हैं ना। तो अब ये जो है ये ऑटोमेटिकली बाय टाइप आएगा आपके पास स्काईडोम का, तो इसको आप क्वाड कर दीजिए। स्काईडोम का टाइप क्वाड कर दिया मैंने, है ना, टाइप चेंज कर दिया मैंने। हाँ, अब वो जो स्काईडोम है वो ये है। ऑलरेडी हमने एक नया वाला जो स्काईडोम है उसको नया वाला स्काईडोम को क्वाड कर दिया था। तो इसका जो राइट कमांड पैनल और इसका जो एक्सपोजर है, बस स्काईडोम में एक ही वो है, फ्लॉ है, और वो ये कि स्काईडोम जो है वो हार्ड शेडोज नहीं बनाता, इसमें सॉफ्ट शेडो ही बनेगी। बनेगी ही नहीं ना नीचे, देर इज नथिंग देयर, तो वो हार्ड शेडोज बनाएगा भी नहीं। प्लेन बनाना पड़ेगा ना। सी, एक हल्की सॉफ्ट शेडो ही बनाएगा और रिफ्लेक्शन वगैरह इफ देर इज, बट वो हार्ड शेडोज नहीं बनाता, तो उसके लिए आपको फिर कंपोजिटिंग आफ्टर इफेक्ट वगैरह चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, या फोटोशॉप लीजिए अगर सिंगल इमेज बना रहे हैं। और कुछ इसमें नहीं लगेगा, है ना। तो किसी अबेंडेंट फैक्ट्री वाला आप HDR का मतलब ये भी नहीं होता कि स्ट्रिक्ट HDR उठा लो 360। आप फोटोशॉप में ले जाके अगर रेजोल्यूशन आप ज़्यादा कर लोगे, 4000 5000 रेजोल्यूशन का एक लैंडस्केप में, अगर आप केवल फैक्ट्री फैक्ट्री की इमेजेस लगा दोगे तो भी वो काम कर लेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो HDR ही होना चाहिए। बट फोटोशॉप में ओपन EXR फॉर्मेट एक्सपोर्ट होता है, तो आप उसमें करके जो यूज़ करा लो तो ओपन EXR फॉर्मेट में यूज़ कर लेगा वो। ठीक, तो आप अपनी मर्ज़ी का भी ये बना सकते हो, HDR बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है उस चीज़ का। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसको इतना ही करते, आपका IBL लाइटिंग करके देखिए, HDRI लाइटिंग। ठीक, तो अब आपके पास मॉडल आ गया है, मॉडल का टेक्सचर, अनरैप एंड टेक्सचर, अनरैप भी जज होगा, टेक्सचर भी जज होगा। हाँ, कैसे किया है ना, मतलब कई बार होता है ना, सेलेक्ट करके ऑटोमेटिक मार दिए और फिर शिडर शिडर मार के कलर कर दिए।
तो वैसा नहीं करना है, मतलब यू हैव टू अप्रोच विथ समथिंग गुड। कॉन्सेप्ट क्या था आपका, मैं पूछूंगा कि भाई क्या कॉन्सेप्ट था, वॉज इट अ वैलिड कॉन्सेप्ट, व्हाट इज इट नॉट, है ना। अब आपने बोला कि भाई ठीक है, आपने तो टेक्सचर करने बोला, तो पूरे को पकड़ लिए, एक शेडर मार दिए, हो गया, लीजिए। और क्या करते, सबसे सस्ता काम क्या करते हैं मालूम है लोग, स्टैचू बना देते उसको। एक शेडर मारे, मार्बल का टेक्सचर लगा दिए, स्टैचू हो गया। सबसे सस्ता काम करते हैं, बट वही आप लोग को नहीं करना है। जूता अलग है, उसमें पाउच अलग है, बॉडी अलग है, कपड़ा अलग है, सब प्रॉपर टेक्सचरिंग करें, है ना। मंडे को या सैटरडे को विल असेस। क्लास नहीं है ना, तो फ्राइडे को कर लेंगे असेस। है ना, इसीलिए मैंने बोला कि आप सैटरडे को असेस करना चाहें तो कर सकते हैं, और या तो फ्राइडे को करना। वेंसडे है, वही तो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन मिलेगा। वो भी यूज़ कर, काफ़ी टाइम है, इसलिए मैंने बोला आपके पास पूरा टाइम है भरपूर। और क्या कर लेंगे, अगर पहले तो फ्राइडे तक पूछ बता देना। काम के क्लास, क्लास हो गई भाई क्लास, काम हो गया, काम हो गया, कोई काम वाली जगह। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।